मिसेस खालिद, प्लीज अगर आपके पास कोई अच्छे रिश्ते हैं हमारे स्टेटस के मुताबिक तो दिखाएं। ये खामखा के रिश्ते दिखाकर ना मेरा वक्त जाया ना करें प्लीज। मैम ये सारे ही रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपकी नजर में हूँ, मेरे लिए ये रिश्ते बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रिश्ता यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें? ये अकलौता भी है और अपने वालिद का बहुत बड़ा कारोबार संभालना है, आप ही की क्लास का है। हाँ, कुछ मुनासिब तो लग रहा है देखने में। क्या करते हैं इनके फादर? इनके फादर गारमेंट्स का काम करते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। ठीक है, तो बुलवा लें आप इन्हें किसी दिन, मिलकर अंदाजा हो ही जाएगा। जी जी, फिर सही है, मैं अगले वीक लेकर आ जाऊंगी इन लोगों को। अगले वीक क्यों, इस वीक बुलवा लेना। इस वीक दरअसल मैम इनकी 2 छोटी बहनें, उनके पेपर्स हो रहे हैं, वो पेपर्स हो जाएं फिर मैं मिलवा दूंगी आपको इनसे। आपने मुझसे कहा कि इकलौता है, बहनें कहाँ से आ गई? जी जी, बेटा तो अकलौता है, लेकिन 4 बहनों का अकलौता लाडला भाई है ये। मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखें लाडला। मैं अपनी बेटी को 4 नंदों के बवाल में नहीं डालना चाहती, कोई ढंग का रिश्ता दिखाए मुझे। दरअसल बात ये, बहनें तो हैं 4, मगर 2 बहनों की तो शादी हो गई है, यही दोनों रह गई हैं बस। मिसेस खालिद, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, ये शादियां वादियां हो जाने से कुछ नहीं होता। जब शादी नहीं होती ना तो सास नंदें बहुत तमीजदार लगती हैं, लेकिन जैसी शादी हो जाती है आ जाती हैं अपनी भाभी की जिंदगी मुसीबत में डालने के लिए। 24 घंटे माँ बाप के घर पे पड़ी रहती हैं। ना बाबा ना, मुझे अपनी बेटी को किसी जंजाल में नहीं डालना। आप मेहरबानी करें और कोई ढंग का रिश्ता तलाश करके लाएं। चले फिर सही है, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक ना अब रिश्ता लेकर आऊंगी, ठीक है? चलें ठीक है, अब आप रिश्ता कोई देख लें ढंग का, फिर मुझसे बात कीजिएगा, मिलने आइएगा। अभी तो मुझे कहीं जाना है, फिलहाल मुझे देर हो रही है। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। चलें, ओके। जैसी लो क्लास खुद है वैसे रिश्ते ढूंढ के लाती है। सलमा, सलमा। जी बेगम साहिबा। कहाँ सोती रहती हो तुम? सबा बीबी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। कमरे में? एक तो इस लड़की ने मुझे बड़ा तंग किया, सारी दुनिया से बेजार, हर वक्त कमरे में बंद बैठी रहती है। बुला कर लाओ उसे। जी। अच्छा बल्कि बात सुनो, मैं खुद देख लेती हूँ, तुम जरा चावल देख लो, दम पे रखे हुए कब से, नरम नहीं होने चाहिए। ठीक है बेगम। सबा, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, उमैमा से बात कर रही थी। वैसे आप आज शाम के वक्त घर कैसे हैं? कोई इनवाइट नहीं था? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मैं नोट कर रही हूँ तुम बहुत दिनों से बस घर में बंद रहती हो, 24 घंटे खुद को कमरे में बंद रखा। भाई क्या तरीका है बेटा? तो अगर पढ़ाई खत्म हो गई है तो घर पे ही वक्त गुजारूंगी ना, या बिला वजह बगैर किसी मकसद के बाहर फिरती रहूं? बिला वजह क्यों? कोई क्लब ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। हमारे सर्कल की लड़कियां इसी तरह करती हैं, सोशलाइज करो लोगों के साथ, मिलो जुलो। बल्कि कितने दिन हो गए तुमने सैलून से अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया। हालत देखो अपने बालों की, कितने डल हो रहे हैं। बस करें मामा, आपको हर वक्त अपने सर्कल और सोसाइटी की पड़ी रहती है। कभी मुझसे मेरा हाल पूछा है आपने? तबीयत खराब थी मेरी, अभी सोकर उठी हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम बुखार था, लेकिन अब तो नहीं है ना? चलो शुक्र है। मैं काम करती हूँ, मैं ना किसी बहुत अच्छे से सैलून से तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हाँ, फेशियल कराओ, जाकर मसाज वगैरह कराओ, अच्छा फील करोगी। वो सब मैं बाद में कर लूंगी, अभी मैं घर में बोर हो रही थी इसलिए मामू की तरफ जा रही हूँ। मामू के घर? वहां जाने की क्या जरूरत है? मगर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा वहां जाना पसंद नहीं है। पहले ही उन लोगों से मिलकर तुम उन्हीं जैसी होती जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम लोगों को वहां से निकाला है, फिर उसी माहौल में जाकर घुस रहे हो। वो हमारे सर्कल के नहीं है। मगर मम्मा, मैं उमैमा से प्रॉमिस कर चुकी हूँ। वो इतना खुश हो गई थी ये सुन करके मैं आ रही हूँ। होगी खुश, तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़कियों से मिलेगी तो खुश होगी ना, जिससे वो अपने सारे मतलब निकलवा लेती है। मम्मा, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मामू की फैमिली से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ नहीं है सबा, ठीक है वो मेरे भाई हैं, लेकिन हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। वो हमारे अपने हैं और हम भी उन्हीं जैसे थे। ना आपका प्राइस बॉन्ड निकलता और ना हम अमीर होते। चुप चुप, कितनी बार कहा है कि ये बात अपने मुंह से मत निकाला करो। बस ठीक है, अब जो है वो है, लेकिन मुझे तुम्हारा उनसे ज्यादा मेल जोल रखना पसंद नहीं है। आपको क्या हो गया? ये क्या आप हर वक्त सर्कल सर्कल की बातें करती रहती हैं?
अपनों में कौन सा सर्कल, अपने तो अपने होते हैं मम्मा। और वैसे भी वो सब लोग पहले यही कहते हैं कि पैसा आते ही हम लोगों ने आंखें सर पे रख ली हैं। कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबा तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये गरीब रिश्तेदार अपने अमीर रिश्तेदारों से खुशी से नहीं बल्कि अपने काम निकलवाने के लिए मिलते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे मामू मुमानी ने उमैमा को तुम्हारे पीछे किसी चक्कर में लगाया। मम्मा, मामू और उनकी फैमिली ऐसे नहीं है। वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे आने से पहले ही करते थे। मुझसे बहस मत करो सबा, बस मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हारा वहां जाना पसंद नहीं है तो नहीं है। कॉल करो अभी उमैमा को और मना करो उसे कि तुम नहीं आ रही हो। पता नहीं इनको अपने पैसों को अपना गुरूर क्यों है कि अपनों की मोहब्बत की नजर में लगती है। हेलो, भाई तुम तो मुझे जानती हो, मैं ब्रांड्स के अलावा कोई चीज नहीं पहनती। ये जो है तो इंसान अच्छी चीज पहने, महंगी चीज पहने, नजर तो आए। बेगम साहिबा, हाँ बस ठीक है, इंशाल्लाह कल शाम को मिलते हैं। ओके बाय। फोन पर बात कर रही थी, कुछ तो तमीज सीखो। क्या काम है बोलो? वो साहब जी के बहन और बहनों ही आए हैं। ये कहाँ से आ गए? पता नहीं बेगम साहिबा। तुम्हें अंदर तो नहीं बिठा दिया? जी वो ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हर अरे गैर को उठाकर बस ड्राइंग रूम में बिठाना है तुमने। जाओ, आती हूँ मैं। जी। मोहल्ले वालों ने भी देख लिया होगा उन्हें आते हुए। जिनसे मिलना पड़ेगा। क्या झूठ बोलूंगी मैं। एक तो पता नहीं अल्लाह मियां ने सारे गरीब रिश्तेदार मेरे नसीब में क्यों लिख दिए, कुछ माँ बाप की तरफ से, कुछ मियां की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम लोग बताओ, खैरियत से आना हुआ? वो नहीं भाभी, कोई काम तो नहीं था। वो हामिद भाई की खैरियत का पूछने आए थे, पता चला था तबीयत खराब है। अब कैसी तबीयत है? ठीक ही है, तभी तो दफ्तर गए हुए हैं। तुम लोग खामखाई हामिद की बीमारी को बहाना बनाकर दौड़े चले आए। तुम्हारे घर वाला हाल थोड़ी हमारे घर में कि कोई दवा लाने के लिए भी मौजूद ना हो। अरे हामिद को तो जरा सी भी छींक आती है तो मैं स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ। और उनके अपने भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आ जाते हैं घर पे अगर जरूरत होती है तो। जी भाभी, अच्छी बात है। हमारी तो दुआ है कि हामिद भाई और तरक्की करें, हमारे भाई हैं। लेकिन उनको डॉक्टर शुजा की दवा से आराम आता है। नहीं 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 नहीं, देसी डॉक्टरों को नहीं दिखाते हामिद, डॉक्टर शुजा। जी ठीक है भाभी, फिर हम चलते हैं। वो शर्मीन भी घर पर अकेली है। क्या हुआ शर्मीन के रिश्ते का? सुना है पूरे खानदान में कह रखा है तुमने रिश्ते के लिए। हुलिया देखा है अपनी बेटी का? इस हुलिया पे कहाँ आते हैं अच्छे रिश्ते भला? माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत नेक है और अल्लाह का शुक्र है उसके रिश्ते बहुत आ रहे हैं। बस देखते उनमें से कोई अच्छा होगा तो। अरे पहले रिश्ते पे ही हाँ कह देना, वरना तुम तो जानती हो अगर मिडिल क्लास की लड़कियों की उम्र बड़ी हो जाए तो जरा मुश्किल से ही रिश्ते आते हैं फिर। जी चले भाभी, हम चलते हैं, देर हो रही है। अब आ ही गए हैं तो मैं चाय मंगवा लेती हूँ। हाँ सलमा? नहीं नहीं भाभी, वो अब चाय कोई बात नहीं, हम दोबारा पी लेंगे। तो बस हामिद भाई की खैरियत मालूम करने आए थे। चलते हैं, अभी रास्ते में काम भी है कुछ। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। अरे अहमद, आशा, आप लोग कब आए? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए दफ्तर से? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो मैं बस अभी आया हूँ। बस हामिद भाई आपकी खैरियत मालूम करने आए थे, पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है। अब भाभी से आपकी खैरियत मिल गई, आपको देख लिया, तसल्ली हो गई। हाँ बस वो सर्द गर्म तो चलता ही रहता है ना। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, आए ना बैठे गपशप लगाते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि बैठते चाय वाय पीते, मगर आयशा कह रही थी कि इन्होंने कहीं जाना है शायद। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, अभी रास्ते में काम है, फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन आना जरूर है। हाँ जरूर जरूर। चलो अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो आपके लिए यखनी बनवाई है मैंने, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ना भाभी का इनाम निकलता, ना वो इतनी कड़वी और जहरीली बातें करती। अरे इनाम भी तो नसीब वालों का निकलता है। अल्लाह पाक देकर भी आजमाते हैं और ना देकर भी। ये ठाट बाट सब कुछ वक्ती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हुस्ना 2 जोड़ों में ब्याह कर आई थी तो उसके हलक से आवाज तक नहीं निकलती थी। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी। चलो। क्या हो गया? क्यों हंस रहे हैं? अरे ये देखो, आयशा ने ना फैमिली ग्रुप पे वो तुम्हारी पुरानी वाली पिक्चर्स डाली है। ये जो आपकी बहन है ना, ये हमेशा यही हरकतें करती है। पता भी है उसे जहर लगती है मुझे ये तस्वीरें। बस भाड़ में गया ये फैमिली ग्रुप, मैं छोड़ ही दूंगी इस ग्रुप को। अरे हुस्ना, अरे हुस्ना खाना ले आओ भाई, बहुत भूख लग रही है। हामिद, 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 हम अमीर हो गए हम। अरे क्या उलफौल बकती जा रही हो? कहाँ अमीर हो गए हम? कैसे हो गए? मैं अभी नंबर मिलाकर देख कर आई हूँ। आप बॉन्ड लाए थे ना? हाँ? हमारे 2 बॉन्ड निकले 5-5 करोड़ के। क्या? हम अमीर हो गए, हम बहुत अमीर हो गए। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हम एक बहुत बड़े बंगले में रहेंगे। मैं बहुत सारा जेवर बनाऊंगी, महंगे महंगे कपड़े पहनूंगी। मिसेस खालिद, देखें, पहले भी आप फजूल किस्म के रिश्ते लेकर आ जाती हैं। नहीं, मुझे नहीं देखने। अच्छा चलें, ठीक है, ले आए, मिल लेती हूँ। ओके। वैसे अब कौन सा रिश्ता लेकर आ रही है मिसेस खालिद तुमसे रिजेक्ट करवाने के लिए? क्या मतलब है आपका इस बात से? भाई 15 रिश्तों को तो मैं जानता हूँ जिन्हें सबा को दिखाए बगैर तुमने ड्राइंग रूम से रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर तुम्हें उनका लाया हुआ रिश्ता कोई पसंद नहीं आ रहा तो भाई उनका और अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरी सबा कोई फालतू बच्ची है जो मैं उसे इसी तरह बगैर देखे भाले हर किसी के सामने पेश कर दूं? ऐसा नहीं होता भाई। अच्छी तरह से देखभाल के ठोक बजा के कोई अच्छा रिश्ता होगा तो फिर मैं अपनी बच्ची दिखाऊंगी ना उन्हें। देख लो, कहीं तुम्हारी डिमांड के चक्कर में सबा बेचारी की उम्र ही ना गुजर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा। मैं अपनी सबा के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी कि आपके और मेरे पूरे खानदान में किसी का नहीं होगा ऐसा रिश्ता। आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, कोई क्लास है। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड है हमारा? क्या क्लास है? जरा हमें भी तो पता चले। आपको नहीं पता चलेगा। ये स्टैंडर्ड मैंने बनाया है अपनी जहानत से। अरे तो वो जो प्राइस बॉन्ड मैं लेके आया था वो मेहनत कहाँ गई? मेहनत आपकी और अकल मेरी। हमारा पूरा घराना पूरे खानदान में अलग ही नजर आता है। बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन हुस्ना, इंसान को अपना आप भूलना नहीं चाहिए। ये अपने माजी से कभी भी नहीं निकलेंगे। सबा, बेटा, संडे को एक लड़का आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। मिसेस खालिद ने रिश्ता बताया है, तो जरा अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ? अब किसको बुला लिया आपने घर पर? अरे भाई, बहुत अच्छा लड़का है, उसका अपना बिजनेस है और माँ बाप वगैरह का भी मसला नहीं है। पर मम्मा, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये किस चीज की मिठाई है? प्रमोशन हो गई है क्या अहमद भाई की? नहीं, हमने शर्मीन का रिश्ता तय कर दिया है। बस इसी हफ्ते उसकी मंगनी है, उसी का कार्ड देने आए हैं। आप लोगों को आना जरूर है, ये उसी का कार्ड है। अरे वाह पप्पू, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप शर्मीन की शादी कब कर रही हैं? बस जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह। उसकी ससुराल वाले तो कह रहे हैं कि अभी कर दो। चलो अच्छी बात है कि रिश्ता पक्का कर दिया। वैसे लड़का क्या करता है? वो उसका अपना बिजनेस है भाभी। अच्छी बात है आयशा, कम से कम तुमने अपने से बेहतर जगह पर तो अपनी बेटी का रिश्ता किया। वैसे जहेज के बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ अरेंज कर दूंगी। क्या मतलब किस तरह के लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या क्लास क्या है उनकी? क्लास आखिर क्या भला है भाभी? अब हमारे जैसे लोग हैं। बस आप आइएगा और शर्मीन को दुआ दीजिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल अंकल, हम जरूर आएंगे। बस हम चलते हैं, अभी देर हो रही है। जी और जगह भी कार्ड देना है। क्यों, आप लोग बैठे ना प्लीज। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी और जगह भी जाना है, फिर आऊंगी ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दावतनामे वगैरह और देने हैं। चल अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा। कार्ड पर तो काफी खर्चा कर लिया। अच्छा मम्मा, हम जाएंगे ना शर्मीन की मंगनी में? हाँ जाएंगे। मैं भी तो देखूं जरा इनके बिजनेसमैन दामाद को। आपके भाई भाभी आए थे शर्मीन की मंगनी की दावत देने। अच्छा, शर्मीन का रिश्ता हो गया है खैर से? ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। कहाँ हुआ है? मेरा मतलब है, क्या करता है लड़का? होगा कोई छोटा मोटा दुकानदार, या वो चीजें नहीं सप्लाई करते। मुझ पर रोब झाड़ने के लिए कह रहे थे कि बिजनेसमैन का रिश्ता है। आप खुद सोचें, उनके इतने से घर में भला किसी बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आ सकता है? ये तो फिल्मों और कहानियों की बातें थी कि जी एक झोपड़ी में एक शहजादे का रिश्ता आ गया। कैसी बातें करती हो हुस्ना? अरे अल्लाह ताला चाहे तो क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम्हारे साथ नहीं हुआ, आज देखो ना कितने बड़े घर में बैठी हुई हो। अच्छा बस रहने दें अब आप, हर वक्त बस एक ही बात करनी है आपने। आपको याद है ना कल मिसेस खालिद आ रही हैं रिश्ते वालों को लेकर? हाँ याद है, आ जाऊंगा ऑफिस से जल्दी। बस अल्लाह करे हमारे मयार के मुताबिक हों वो लोग। जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे मेयार के मुताबिक हो। ये दुआ करो कि शरीफ लोग हो, उन्हें कंसिडर कर लेना ना। क्या हो गया आपको? बस ये वाली बात ना आप अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दें, कंसिडर कर लेना। मैं क्यों बदलूं अपना मयार? मतलब क्या वजह? मेरी बेटी ऐसी कौन सी कोई गई गुजरी है? भाई अमीर है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लाखों लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं उसके लिए। कंसिडर कर लेना, फजूल बात। तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने जा रहा था। बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो, मासूम। वो भी इसी तरह ही हुआ करती थी, मासूम सी। पता नहीं पैसे की तपिश ने उसको अजीब सा कर दिया है। मुझे भी पुरानी वाली अम्मी बहुत याद आती हैं। काश के हमारा प्राइस बॉन्ड ना निकला होता। आओ बेटा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आओ। वैसे मिसेस खालिद ने ना आज मेरा दिल खुश कर दिया। जैसा रिश्ता मैं चाहती थी ना सबा के लिए, वैसे रिश्ता लेकर आई। वाह वाह, क्या शानदार लोग थे, दिल खुश हो गया मेरा तो मिलकर। इसे कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। बड़ी इंप्रेस लग रही हो तुम उनसे। हाँ वो लोग थे ही ऐसे। मैं तो कहती हूँ आपके पूरे खानदान में ना ऐसा रिश्ता किसी के भी घर नहीं आया होगा। जो भी मेरी सबा के ससुराल से मिलेगा ना,
उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी मैंने हाँ की नहीं है और तुमने पहले ही उसे सबा का ससुराल डिक्लेयर कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, कर देना आप। हाँ भाई, मुझे तो पूरी तसल्ली हो गई। लोग तो मुझे भी मुनासिब लगे हैं, लेकिन इंक्वायरी करवा लूं फिर हाँ करते हैं। हाँ तो जल्दी करें ना, मैं नहीं चाहती कि रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए। हुस्ना, जल्दबाजी मत करो, बेटी का मामला है। मैं बताना चाहती हूँ ना सबको। अच्छा ना, कहा है ना 1-2 दिन दो मुझे, फिर हाँ कर देंगे। लेकिन मैंने तो उनसे कह भी दिया कि अगले हफ्ते मंगनी रख लें। उन लोगों को भी जल्दी है। अगर तुमने डिसाइड कर ही ली है तो फिर कर दो हाँ। हेलो जी, अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, मंगनी के बाद तो बड़ा रूप आ गया तुम पर। क्या मतलब? मंगनी से पहले अच्छी नहीं लगती थी मैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, पहले ऐसे ही बेमहार फिरती थी, अब लग रही हो ना मेरी बेटी हो तुम। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। आप पहले मुझे ये बताएं कि वो सब कुछ आपने कहा है, ये मेरी तारीफ है या बुराई? हर चीज को गलत मत समझा करो, और बाहर निकलते हुए याद दिलाना कि ये हम किसी को दे दें। माशाल्लाह, आज तो भाई आप दोनों का ही दिन है। अच्छा चलो भाई, अहमद भाई के 2 दफा फोन आ चुके। हाँ आओ। मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम यहां से हंसी खुशी गई हो, वहां जाके तुम्हारा मूड खराब हो गया। कुछ कहा है किसी ने क्या? वहां किसी की औकात जो मुझे कोई कुछ कह सके? अरे भाई तो फिर बता क्यों नहीं रही हो, हुआ क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपकी बहन के इस घर में कहां से इतने बड़े कारोबारी लोगों का रिश्ता आ गया। क्या बात कर रही हो तुम? अरे उस लड़की की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसा रिश्ता मिल गया। नहीं, कोई बात है जो हमारी समझ नहीं आ रही। इस तरह के लोगों से इतने बड़े लोग कैसे रिश्ता जोड़ लेंगे? ये जरूर शर्मीन ने कोई ना कोई चक्कर चलाया है जो। खुदा का खौफ करो, क्या बात कर रही हो तुम? शर्मीन मेरी बेटी है, मैं उसके मुतालिक कोई गलत बात नहीं सुनूंगा, समझी तुम? तुम क्या थी है? गरीब घर से उठ के इस अमीर घर में नहीं आ गई? तुमने कभी सोचा प्राइस बॉन्ड निकलने से पहले तुम्हारी औकात क्या थी? बातें करती हो तुम। खुद की औकात क्या है? हर वक्त मुझे बोलते रहते हैं, खुद भी तो एक दुकानदारी थे ना। इतनी देर पहले तुमसे कॉफी मंगवाई थी, अब लेकर आई हो। वो बेगम साहिबा सबा बीवी के लिए जूस बना रही थी। और कल कहाँ थी तुम? बेगम साहिबा, कल मैं अपनी बहन की मदद के लिए शर्मीन बीबी के ससुराल गई थी। कल वहां बहुत काम था ना। शर्मीन के ससुराल? उन्हें कैसे जानती हो तुम? बेगम साहिबा, मैं तो नहीं जानती, मगर मेरी बहन ने बताया जहाँ वो काम करती है वहीं शर्मीन बीबी का रिश्ता हुआ है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कुछ रकम का बंदोबस्त करना था, हो गया वो? बेगम साहिबा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगी खुद। काम क्या है बेगम साहिबा? कर लोगी तुम ये काम? जी बेगम साहिबा। शर्मीन बीबी,
तुम्हारी शादी तो मैं इतने बड़े घर में नहीं होने दूंगी। मुझे शर्मीन का रिश्ता टूटने का बहुत दुख हुआ है और उन पर गुस्सा भी है कि उन्होंने शर्मीन पर इल्जाम लगाकर यह रिश्ता खत्म किया है। बता रहे थे कि खानदान का कोई खैर ख्वाह है जिसने उनको खबर की है। हाँ, बेचारे अहमद भाई और आयशा कितने खुश थे ना इस रिश्ते पर। मैं तो सोचता हूं ऐसे घटिया लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई, किसी की बेटी पे इल्जाम लगाते हुए कोई खुदा का खौफ नहीं आया उन्हें। या तो फिर इनकी अपनी बेटियां नहीं होती। तुम सोचो, जिसने भी ये हरकत की है, अगर ये सब कुछ उसकी अपनी बेटी के अल्लाह साथ ना करे। मेरा मतलब है कि हम क्यों किसी की बेटी को बुरा कहें? हमारी अपनी भी तो बेटी है ना। बस कम से कम उससे उन्हें ये अंदाजा तो हो गया ना कि रिश्ता अपने बराबर वालों में करना चाहिए, अपने जैसे लोगों में रिश्ता ढूंढना चाहिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह खुशियां देखना नसीब कर। भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह सबा के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे तो वो होंगे, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत छानबीन के बाद अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। तुम लोगों की तरह थोड़ी बस पैसा देखा और रीझ गए और फौरन हाँ कह दी। भाभी छानबीन तो हमने भी बहुत की थी। जब सब लोगों ने उनकी तारीफ की तभी हमने हाँ किया। अच्छा, तो अचानक क्या हो गया फिर उन लोगों को? पता नहीं क्या हुआ, मेरी मासूम बच्ची पर बद किरदारी का इल्जाम लगा दिया। ये बात नहीं है आयशा। असल में बेटी की शादी देखना हर माँ बाप के नसीब में नहीं होता। अब ये तो नसीब की बात है ना। दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें भी ये दिन देखना नसीब करे। चले नीचे, बारात आने वाली है। बारात नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हैं? सबा का होने वाला मियां फरार हो गया। फ्रॉड था वो, सारा जहेज लेके निकल गया है वो। पुलिस ने तफ्तीश की है तो पता चला कि जिस कोठी में वो लोग रह रहे थे वो किराए की थी। आदमी मुजरिम है वो लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं। बेटी की बारात में आएगी। संभालो हुस्ना, हमारी बच्चियों के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो? बेटा हौसला करो, जो खुदा को मंजूर। हुस्ना, पता नहीं हमारी बच्चियों की खुशियों को किसकी नजर खा गई। किसी की नजर नहीं खा गई। मेरी बच्ची की खुशियों को मेरी बुरी नीयत खा गई। मेरी बुरी नीयत ने मेरी बच्ची की खुशियों को खा लिया। मुझे आपसे हमेशा से ये शिकायत रही कि आपने कभी अपने गरीब रिश्तेदारों की मोहब्बत को वैल्यू नहीं किया। अगर आप अपने गुरूर और दिखावे में किसी की इज्जत भी दांव पे लगा देंगी, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने खुद को अपर क्लास कहलवाने के शौक में बहुत से लोगों के दिल दुखाए। मैं ये भूल गई थी कि पैसा तो आज है और कल नहीं होगा, लेकिन हमारे अपने तो है, आज भी अपने हैं और कल भी रहेंगे।
आयशा, आयशा मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोग के साथ बहुत ज्यादती की। अपनी हसद में आकर मैंने तुम्हारी बच्ची का रिश्ता तोड़वाया। इसीलिए आज मुझे और मेरी बच्ची को ये दुख देखना पड़ा। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आयशा। मैंने खुदा की रजा समझ के तुम्हें माफ किया। बस करो, बस कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आयशा। आयशा से तो तुमने माफी मांग ली है। जाओ जाके सजदे में गिरो और अपने रब से भी माफी मांगो। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। हैं बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा, बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है गुनाह, सबको दिखा